इनका नाम है रॉबर्ट, जो देखने में बिल्कुल सादा सीधा आदमी लगता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये सादा सीधा आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले मैं इस मूवी का फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकता है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते आज की कहानी। मूवी के शुरू में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो तुर्की में एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल अलग दिख रहा है। देखने से लग रहा है कि वो एक धार्मिक इंसान बन गया है। वहाँ हम उनका वही पुराना आदत को देखते हैं जो कि एक टिश्यू पेपर के ऊपर एक टी बैग रख के फिर उसे गर्म पानी में मिला रहा है। वहाँ उसके पास एक आदमी भी बैठा हुआ है जो उसके बच्ची को उसके पत्नी से किडनैप करके लाया है, और रॉबर्ट भी यहाँ आया है उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए। जब वो आदमी समझ जाता है कि रॉबर्ट उसे पीटने के लिए आया है, तब वो अपना आदमी को बुलाता है रॉबर्ट को पीटने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि रॉबर्ट क्या चीज़ है। रॉबर्ट वही अपना स्टाइल में घड़ी में स्टॉपवॉच चालू करता है और अपना तांडव शुरू करता है। रॉबर्ट एक एक करके सबको पीट देता है। रॉबर्ट को ऐसे ट्रेन किया गया था कि उसके हाथ के सामने जो भी चीज़ मिलता था उसे वो हथियार बना लेता था। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट उस बच्ची को उसके माँ के पास वापस करता है, और बच्ची को देख के उसकी माँ रोती हुई उसे आके पकड़ लेती है। अभी रॉबर्ट शहर में एक उबेर चलाने का काम करता है। उसे ये काम बहुत पसंद है क्योंकि वो कार में बैठ के सबका सुख दुख प्रॉब्लम की बात सुन सकता है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। एक दिन उसके टैक्सी में एक लड़का आके एक लड़की को बिठा देता है। रॉबर्ट उस लड़की को देख के समझ जाता है कि उस लड़की के साथ सेक्सुअली हरेस किया गया है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया है। ये देख के रॉबर्ट का तो खून खोल जाता है। रॉबर्ट उस लड़की को ड्रॉप करके सीधा चला जाता है उन लड़कों के पास। तब वो अमीरजादे बहुत मस्ती में लगे हुए थे। रॉबर्ट उन्हें बोलता है कि तुम लोगों ने उस लड़की के साथ जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है वो मुझे दे दो। लेकिन एक लड़का उसे नॉर्मल इंसान समझ के मारने जाता है। फिर क्या, रॉबर्ट उसके घर में अपना स्टॉपवॉच चालू करता है, और स्टॉपवॉच चालू करने का मतलब तो आप पिछले पार्ट में समझ ही गए होंगे। रॉबर्ट सबको पीट के उनका हड्डी पसली एक कर देता है। फिर रॉबर्ट वहाँ एक लड़का को उसी के मोबाइल से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है और कहने के लिए बोलता है कि हमने एक लड़की का रेप किया है, आप लोग आगे हमको अरेस्ट करके ले जाइए। फिर रॉबर्ट वहाँ एक लड़का को बोलता है कि तुम राइटी हो या लेफ्टी। तब लड़का बोलता है कि लेफ्टी। अब रॉबर्ट उसका बायां हाथ का उंगली पकड़ के बीच से तोड़ देता है और बोलता है अगर दायां हाथ से 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया तो दोबारा आके दायां हाथ भी तोड़ देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जियम में एक हस्बैंड वाइफ डिनर कर रहे थे। वहाँ कुछ गुंडे आके पहले उस औरत को मार देता है और फिर उसी पिस्टल से आदमी को ऐसे गोली मारता है कि जिसे लगे कि उसने अपने बीवी को मार के खुदकुशी किया है। लेकिन इनको क्यों मारा गया है ये कारण हम कुछ देर बाद में जान पाएंगे। रॉबर्ट अब रूम में आता है, लेकिन रूम का दरवाजा खुला देख के समझ जाता है कि रूम में पहले से कोई घुसा हुआ है। रॉबर्ट पिस्टल लेकर रूम में घुसता है, लेकिन जाना पहचाना परफ्यूम का खुशबू सूंघ के समझ जाता है कि उसका दोस्त सुजन आई हुई है। फिर दोनों मिलके डिनर करता है और बहुत बातें करते हैं। कुछ देर बाद सुजन वहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन रॉबर्ट देखता है कि उसका घर का दीवार में किसी ने गंदा पेंट कर रखा है, बट खुद से ये पेंट साफ करने लग जाता है। वहाँ माइल्स नाम का एक लड़का आता है जो हमेशा रॉबर्ट से मिलने आता था। माइल्स एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसका दोस्त ठीक नहीं है, इसीलिए रॉबर्ट उसे नजर रखता था ताकि वो खराब रास्ते पे ना चला जाए। इधर सुजन के पास वही बेल्जियम मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन आता है। सभी उसे खुदकुशी बोलता है, लेकिन सुजन कहती है कि वहाँ जाके एक बार इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सुजन वहाँ जाती है और सीन देख के समझ जाती है कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। वहाँ सुजन के साथ डेव का मुलाकात होता है। सुजन उसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन इशारों में समझा देती है कि ये मर्डर के साथ बहुत बड़ा किसी आदमी का लिंक है। उसके बाद सुजन लिफ्ट से अपने रूम में पहुंचती है, तभी 2 लड़का अचानक उस पर हमला कर देता है। सुजन भी इस उम्र में उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर तक वो नहीं टिक पाती है। इसके बाद सीन चला जाता है रॉबर्ट के पास। वह रॉबर्ट माइल्स के साथ बैठ के बात कर रहा है। माइल्स एक अच्छा आर्टिस्ट था, उसी के बारे में बातचीत हो रहा था कि अचानक रॉबर्ट के पास एक फ़ोन आता है और रॉबर्ट को पता चलता है कि कल रात बेल्जियम में सुजन को किसी ने मार दिया है। रॉबर्ट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बस कुछ दिन पहले दोनों मिले थे और आज उसे ऐसा खबर सुनना पड़ा। रॉबर्ट सीधा सुजन के घर में चला जाता है और उसके हस्बैंड से कुछ एविडेंस लेके आता है रिसर्च करने के लिए। सुजन के मोबाइल डाटा से उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहाँ 2 लड़का लिफ्ट में घुस के 6 नंबर बटन प्रेस किया था, जहाँ की सुजन का रूम था। उसके बाद वही 2 कातिल को अपने रूम में नशे की हालत में देखते। उनके मोबाइल में एक फ़ोन आता है और फ़ोन रिसीव करते ही वहाँ एक ऑडियो प्लेयर ब्लास्ट होता है और दोनों मर जाता है। उसके बाद देखते हैं कि 2 आदमी प्लान करके ये किया था ताकि इस मर्डर का कोई प्रूफ ना रह जाए। उसके बाद रॉबर्ट चला जाता है डेव के पास। डेव रॉबर्ट को देख के हैरान हो जाता है, जैसा कि उसने भूत देख लिया हो, क्योंकि उसके आंखों के सामने रॉबर्ट का कार ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद रॉबर्ट डेव को सुजन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि ऐसे चाकू नाप जोक के कोई आम आदमी नहीं मार सकता, ये कोई मिलिट्री पर्सनल का काम है।
जो जानता है कि कहाँ चाकू मारने से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद रॉबर्ट घर चला आता है और उस दिन बेल्जियम में जो मर्डर हुआ था उसे लेकर रिसर्च करने लगता है। वो फोटो को बहुत एंगल से देखता है और समझ जाता है कि इस मर्डर के साथ सुजन का मर्डर का कोई तो कनेक्शन है। रॉबर्ट डेव को फोन करता है और सब बता देता है। ये सुन के डेव थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहता है कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। उसके बाद रॉबर्ट खिड़की से देखता है कि माइल्स को 2 लड़का आके बुला के लेके जा रहा है। रॉबर्ट सीधा उनके अड्डे पे चला जाता है और देखता है कि सब नशा कर रहा है। उनमें से एक माइल्स को बोल रहा है कि तेरा ये पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, ये ले पिस्टल और जाके अपने भाई के कातिल को मार दे। यहाँ हमें पता चलता है कि 2 साल पहले एक गोरा आदमी माइल्स के भाई को मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए ये लोग माइल्स को उकसा रहा था। तभी वहाँ एंट्री होता है रॉबर्ट का। रॉबर्ट पहले 2 को अच्छा से दवाई देके माइल्स के पास चला जाता है। उसके बाद माइल्स को बाहर लेके आता है और खुद के सिर पे पिस्टल लगा के बोलता है कि किसी को मारने का बहुत शौक है ना, तो मुझे मार के दिखाओ। ये देख के माइल्स बहुत घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट के उबेर में एक आदमी आके चढ़ता है। उसका नज़र देख के समझ जाता है कि ये आदमी रॉबर्ट को मारने के लिए आया है, लेकिन वो रॉबर्ट को चाकू मारने से पहले रॉबर्ट उसे गाड़ी के अंदर मार देता है और उसका मोबाइल लेके देखता है कि उसका मोबाइल में जो लॉक है वो किसी मिलिट्री का अलावा और कोई नहीं लगा सकता। रॉबर्ट समझ जाता है कि यह काम किसका हो सकता है। उसके बाद रॉबर्ट अपना कार जला देता है और पूरा सबूत मिटा देता है। दूसरा दिन वो सीधा डेव के पास चला जाता है। डेव फिर से रॉबर्ट को ऐसे आते देख चौंक जाता है। रॉबर्ट डेव को बोलता है कि कल जो मुझे मारने के लिए गया था उसके पास से ये मोबाइल मिला है जो मिलिट्री लॉक से एनक्रिप्टेड है। फिर रॉबर्ट उस मोबाइल से एक नंबर में कॉल करता है और कॉल जाता है डेव के मोबाइल में। तब रॉबर्ट उसे बोलता है कि डेव तूने ऐसा क्यों किया। तब हमें पता चलता है कि सुजन तो तब भी जिंदा थे, लेकिन डेव उसे खुद चाकू मार के स्वर्ग में पहुंचा दिया था। उसके बाद हम डेव के साथ रॉबर्ट को बाहर आते देखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ और भी 3 आदमी जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट उन्हें बोलता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुख की बात यह है मैं तुम लोगों को बस एक बार मार सकता हूँ। अगर बार बार मार सकता तो दिल को तसल्ली मिलता। इतने में डेव की बीवी वहाँ आ जाती है और रॉबर्ट उस बात को वहीं पे रोक के डेव की बीवी के साथ कार में बैठ के चला जाता है। इसके बाद डेव और उसका टीम सुजन के पति को मारने के लिए आता है, लेकिन डेव पहले से सुजन के पति को कहीं और लेके रखा था। टारगेट मिस हो जाने से वो लोग सीधा रॉबर्ट को मारने के लिए उसके रूम में चला जाता है। वहाँ तब माइल्स उसका पेंटिंग का काम कर रहा था। उसको भूख लगने से वो रॉबर्ट को कॉल करता है। रॉबर्ट बाहर डॉगी का आवाज़ सुन के माइल्स को बाहर देखने के लिए बोलता है। माइल्स बाहर देख के बोलता है कि कुछ नहीं, एक आदमी पिज्जा डिलीवरी करने आया है। रॉबर्ट बोलता है कि ये पिज्जा डिलीवरी करने वाला नहीं है। रॉबर्ट माइल्स को एक रूम में छुप जाने के लिए बोलता है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब रॉबर्ट उसे बोलता है कि मेरा बुक शेल्फ में एक बुक हटाने से एक बटन मिलेगा, उस बटन को दबाने से एक सीक्रेट रूम मिलेगा, तुम जाके उस रूम में चुपचाप छुप जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देगा। माइल्स रॉबर्ट के कहने पर उस रूम में जाके छुप जाता है। इधर डेव और उसके आदमी रॉबर्ट के रूम का तलाशी लेने लगता है और ये सब रॉबर्ट सीसीटीवी से देख रहा था। लेकिन डेव उस बुक शेल्फ के पास आ जाता है और उसे कांच का दीवार दिखता है जिससे बाहर से अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से बाहर देख सकता है। डेव समझ जाता है कि इसके अंदर कोई छुपा हुआ है। डेव अंदाजा में गोली मारने के लिए पिस्टल उठाता है कि तभी रॉबर्ट उसके मोबाइल पे कॉल करता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं मिलूंगा, अगर मुझे मिलना है तो मेरे पास आ जाओ और तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूंगा। डेव को जाते देख माइल्स रूम से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी डेव दोबारा वापस आके माइल्स को पकड़ लेता है। रॉबर्ट का घर समंदर के किनारे में था और डेव जानता था कि रॉबर्ट उसके घर के पास ही मिलेगा। उस दिन समंदर किनारे में बहुत तूफान हो रहा था। पुलिस वाले सबको वहाँ से निकल रहा था। डेव और उसके साथी को जब पुलिस वाला जाने के लिए मना करता है तब डेव उस पुलिस वाला को मार के चला जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। डेव राइफल लेके एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से बैकअप देने लगता है और उसके बाकी साथी रॉबर्ट को ढूंढता रहता है। इधर चारों खतरनाक हथियार के साथ और रॉबर्ट बिना हथियार के। अब रॉबर्ट का पहला शिकार एक रूम में घुसता है, लेकिन वहाँ किसी को ना देख के वो वापस आने लगता है। अभी रॉबर्ट एक तीर से उसका शरीर के आर पार कर देता है और वो जब वापस नहीं आ रहा था तब दूसरा बंदा उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे मरा हुआ देख के वो बाहर निकल आता है और समंदर के किनारे चला जाता है। तभी अचानक पीछे से रॉबर्ट आके चाकू से उसका पूरा शरीर काट देता है। उसके बाद रॉबर्ट उसके बीबी के बेकरी में घुस के वहाँ रखा हुआ मैदा का बोरी काट देता है और एक फैन चला देता है। मैदा उड़ते देख तीसरा बंदा वहाँ आता है और रॉबर्ट वहाँ पहले से ही एक ग्रेनेड लगा के रखा था। वो रूम में घुसते ही ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और तीसरा का भी काम तमाम हो जाता है। अब बचा डेव। रॉबर्ट एक वॉकी टॉकी लेके डेव को बोलता है कि सब खत्म, अब बचे हम दो। तब डेव बोलता है कि नहीं, और भी एक बचा है। रॉबर्ट समझ जाता है कि माइल्स कार के अंदर है। डेव बोलता है कि रॉबर्ट तुम अगर मेरे सामने नहीं आया तो मैं माइल्स को मार दूंगा। डेव 1 से 3 तक गिनता है और गोली मार देता है, लेकिन रॉबर्ट दिमाग लगा के उस कार के टायर में गोली मारता है जिससे कार का हाइट कम हो जाता है।
और डेव का निशाना मिस हो जाता है। उसके बाद हवा का एक झटके से डेव गिर जाता है और उसी वक्त रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है और शुरू होता है उनका फाइट। रॉबर्ट डेव का एक आंख निकल लेता है और चाकू से उसका पूरा बदन छन्न कर देता है। फिर आखिर में उसके सीने में चाकू घुसा देता है और फिर तुरंत उसका गर्दन काट के समंदर में फेंक देता है। उसके बाद रॉबर्ट माइल्स को कार के डिक्की से निकाल के घर लेके आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइल्स एक बस में बैठ के अपने स्कूल की ओर जा रहा है। उसने अभी सब खराब संगत छोड़ दिया है और अपने आर्ट पे पूरी तरह से ध्यान लगाया है। इधर रॉबर्ट शांत खड़ा समंदर का नज़ारा देख रहा है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।